जिला हैदराबाद में वाक़े पासाखी 14 कुएं से तेल की पैदावार का आगाज। ओजीडीसी ने अहम मालूमात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। आपको अपडेट करें हैं, जिला हैदराबाद में वाक़े पासाखी 14 कुएं से तेल की पैदावार का आगाज हो गया। ओजीडीसी ने अहम मालूमात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया है। आपको अपडेट करें हैं, जिला हैदराबाद में वाक़े पासाखी 14 कुएं से तेल की पैदावार का आगाज। ओजीडीसी ने अहम मालूमात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया है। आपको अपडेट करें हैं, जिला हैदराबाद में वाक़े पासाखी 14 कुएं से तेल की पैदावार का आगाज। ओजीडीसी ने अहम मालूमात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए आगाह कर दिया है। जिला हैदराबाद में वाक़े पासाखी 14 कुएं से तेल की पैदावार का आगाज। ओजीडीसी ने अहम मालूमात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया है। आपको अपडेट करें हैं, ओजीडीसी ने अहम मालूमात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए ओजीडीसी की कामयाबी की राह पर गामजन है। ओजीडीसी का सूबे सिंध के जिला हैदराबाद में पिसाकी 14 कुएं से तेल की पैदावार का आगाज कर दिया है। पिसाकी 14 कुएं से जो यौमिया 1100 बैरल तेल की पैदावार हासिल हो रही है। ओजीडीसी ने अहम मालूमात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दी है और बताया है कि NODNPL में ओजीडीसीएल का वर्किंग इंटरेस्ट 100% है। ओजीडीसी ने पिसाकी 14 की ड्रिलिंग जो है 2183 मीटर गहराई तक मुकम्मल की है। कुएं में RSM और MW के तहत जो है पहली बार नया जदीद सिस्टम इस्तेमाल किया गया है और जिससे जो है 1100 बैरल खाम तेल के जो पैदावार मिल रही है, जो कि मुल्की जो ज़्यादा मुबादला की बचत भी करेगा। ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया, साथ रहिएगा। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, कर्ज में नुमाया कमी आ गई। सितंबर 2025 में एक माह में हुकूमत ने मजमूई कर्ज में 852 अरब रुपए कम कर लिए। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2025 में हुकूमत के मजमूई कर्ज 74 अरब 605 अरब रुपए रहा। अगस्त 2025 में हुकूमत का मजमूई कर्ज 77,458 अरब रुपए था। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए हुकूमत की बड़ी कामयाबी है कि हुकूमत ने मुकामी और बैरूनी कर्ज में बड़ी कमी की है और सितंबर 25 में एक माह में हुकूमत ने मजमूई कर्ज में जो 852 अरब रुपए कम किया है। सितंबर 25 में हुकूमत का मजमूई कर्ज 76,605 अरब रुपए रहा है, जो कि अगस्त 25 में हुकूमत का मजमूई कर्ज 77,458 अरब रुपए था। एक माह में हुकूमत का मुकामी कर्ज में 649 अरब रुपए कम होकर जो 53,424 अरब रुपए रहा है, जो कि अगस्त 25 में हुकूमत का मुकामी कर्ज 54,073 अरब रुपए था। एक माह में हुकूमत का बैरूनी कर्ज 203 अरब रुपए कम करके 23,181 अरब रुपए रह गया है, जो कि अगस्त 25 में हुकूमत का बैरूनी कर्ज 23,385 अरब रुपए था। और देखा जाए रवा माली साल पहली छमाही यानी पहले 3 माह में हुकूमत का जो कर्ज है मजमूई 1283 अरब रुपए कम हुआ है। पहले 3 माह में हुकूमत का मुकामी कर्ज 1048 अरब रुपए और बैरूनी कर्ज में 236 अरब रुपए की बड़ी कमी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहरी कायद में ई चालान का निजाम शुरू होते ही जालसाज एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। सादा लौ शहरियों को लूटने के लिए मुख्तलिफ नंबरों से जाली ई चालान मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इन मैसेजेस में ट्रैफिक वायलेशन की जाली वार्निंग, पेनल्टी और कोर्ट एक्शन का खौफ दिलाया जाता है, जबकि मैसेज के आखिर में एक जाली पोर्टल लिंक मौजूद होता है। पोर्टल खोलने पर सिर्फ 500 रुपए का चालान नजर आता है, लेकिन इसमें गाड़ी या ड्राइवर की कोई तफसील दर्ज नहीं होती। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि असल ई चालान में गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और वायलेशन की तस्वीर शामिल होती है। शहरियों को हिदायत की गई है कि ऐसे किसी भी मशकूक मैसेज की तस्दीक जरूर करें। शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहर्रिक हो गई। महकमे चार्ज पार्किंग ने रात के मुख्तलिफ इलाकों में बने शादी हॉल्स के बाहर कार्रवाइयां की। शादी हॉल्स के बाहर शहरियों से वैले पार्किंग की फीस वसूल करने वालों का सामान जब्त कर लिया गया। महकमे चार्ज पार्किंग ने जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों समेत शाहराह फैसल पर कार्रवाई की, जिस दौरान गैर रजिस्टर्ड कंपनियों का सामान जब्त कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अहमद अली गौरी कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बगैर वैले पार्किंग फीस वसूल करने वाले शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। शहर में गुमशुदगी और बच्चों के साथ बदफेली के बढ़ते वाकयात। डिफेंस से लापता होने वाला 9 साला हसन शाह मुर्दा हालत में कोरंगी के खाली प्लॉट से मिला। मकतूल को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मकतूल हसन शाह के वालिद की मुद्दत में डिफेंस थाने में FIR दर्ज की गई। मकतूल के वालिद की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू।
मैं गरीब हूँ, पान का ठेला लगाता हूँ। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मेरे अपील यही है कि जब मैं आपको बोल रहा था कि मेरे बच्चे को आप ढूंढें, अगर ये इन्वेस्टिगेशन वालों को मेरी एफआईआर पहुंचा देते तो वो ताज़ा मेरा बच्चा ऊपर वाले ढूंढ लेते। इन्होंने एफआईआर नहीं पहुंचाई बाजी, एफआईआर रखी थी। पहुंचाई जब लाश मिल गई। असल मुद्दा ये जो ये मुजरिम पकड़ा है, इसके पीछे और भी हैं, लिहाजा इसको मेरे को इंसाफ दिलाया जाए और इसके पीछे और भी है, उसके पीछे भी हाथ डाल। शहर में फन अदब से ताल्लुक रखने वाले भी महफूज नहीं। सचलगोट में नामवर अदीब और शायर बैदल मसरूर के घर मुबैना चोरी की 2 वारदातें। 48 घंटों के अंदर 2 वारदातों में 70 लाख लूट लिए गए। बैदल मसरूर की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। मेरे घर में परसों 30 लाख की चोरी हुई थी। कल रात जब मैं FIR दर्ज कराने गया तो उसी दौरान दोबारा मेरे घर में 40 लाख की चोरी हुई। नामवर अदीब और शायर PTV के रिटायर्ड प्रोड्यूसर और मौसीकार बैदल मसरूर के घर मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए की डकैती मारी गई। मुतासर शख्स पारस मसरूर अदाकार के वालिद हैं। बैदल मसरूर की सिटी 21 से वाक़े पर खुसूसी गुफ्तगू। इसमें उनका कहना था कि सचल थाने की हदूद में 30 लाख रुपए की चोरी का वाक़या पेश आया। मुतासर शख्स के मुताबिक घर से मजीद 40 लाख रुपए भी गायब हो गए। SIU की टीम ने रात गए मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। सचल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नादरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड के इजरा से इनकार पर औरंगी टाउन की रिहायशी खातून अदालत पहुंच गई। नादरा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने शिकवा किया कि 11 साल से नादरा दफातर के चक्कर लगा रही हूं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। नादरा अहलकार मेरा मजाक उड़ाते हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। कार्ड के इजरा से इनकार। औरंगी की खातून ने नादरा के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। सिंध हाई कोर्ट में औरंगी की खातून ने नादरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड जारी न किए जाने के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। मुतासरा खातून अपने बच्चों के हमरा अदालत पहुंची और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता 11 साल से नादरा दफातर के चक्कर लगा रही हूँ मगर कोई सुनवाई नहीं होती। नादरा एहलकार मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुसलसल एतराज़ात लगाकर कार्ड जारी नहीं करते। हालांकि मेरे वालिदैन और बहनों के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। यहाँ तक कि मुझसे छोटी बहन का कार्ड भी जारी कर दिया गया। मेरी छोटी वाली बहन मुझसे जो छोटी वो रिन्यू करवाई है, 2nd टाइम NIC बनवाई है। मेरी जो मुझसे जो बड़ी बहन है उन्होंने भी 2 दफ़ा NIC बनाया। उनके लिए कोई 71 के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, सिर्फ मेरे ही टाइम पे 71 के। मैं 2014 से ख्वार हो रही हूँ। वकील दरखास्त गुजार उस्मान फारूकी ने अदालत को बताया कि नादरा रूल्स के मुताबिक अगर बहन भाइयों के उम्रों में 6 माह का फर्क भी हो तो कार्ड जारी करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं होती। देखें जी, जो अननेचुरल गैप है वो 7 मंथ अगर मौजूद है तो उसके अंदर उसको ग्रांट करना चाहिए, लेकिन इनका तो यानी 10 महीने है और प्री मैच्योर और ये सारी चीज़ें। बहरहाल ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे अफसोसनाक बात जो नादरा की तरफ से आती है, एक तो उनका बिहेवियर है कि वो सही से जो है लोगों को अकोमोडेट नहीं करते। जब रूल्स आपके नॉलेज में नहीं है तो आपको वहाँ क्यों बिठाया हुआ है, आपको कैसे नहीं पता और आप लिख कर दे रहे हैं उसके ऊपर कि अननेचुरल जो है गैप है, इसलिए जो हम इनका शनाख्ती कार्ड जारी नहीं कर सकते। दरखास्त में नादरा समेत दीगर इदारों को फरीक बनाया गया। मुमताज जमाली, सिटी 21। वकला 27वीं तरमीम के खिलाफ डट गए। सिटी कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अदालतें बंद रखने और तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मुस्ताफी होने वाले जजेस को भी खिराज तहसीन पेश किया। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। 27वीं तरमीम के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वकला बरादरी ने अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दिया। शहरी और साइलिन मुश्किलात का शिकार। सिटी कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफी होने वाले जजेस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह को सलाम पेश करते हैं। सिंध हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सरफराज ने कहा कि हम इस तरमीम को मुस्तरद करते हैं। इसमें अदलिया को निशाना बनाया गया है। आईनी बेंचेस से भी इंसाफ हासिल नहीं हुआ। तरमीम जो है ये ऐसी तरमीम है जो जहर कातिल है, जिससे इंसाफ की फराहमी जो है वो नहीं मिलेगी लोगों को इसके अंदर, और लोग के साथ वो काम होगा जो लोग हमेशा याद रखेंगे इसके अंदर। इसलिए वकला बरादरी इसे समझती है कि ये सही तरमीम नहीं है, मुनासिब नहीं है। इसको दोबारा गौर किया जाए इसके ऊपर, और जो हमारी तजावीज़ हैं उस पर गौर करने के बाद इसको रिकन्सिडर करके दोबारा तरमीम को देखा जाए इसके अंदर। कराची बार के जनरल सेक्रेटरी रहमान कोराई का कहना था कि तरमीम के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे, कल भी हड़ताल होगी। 2007 में अगर कोई जस्टिस उतरा था तो उन्होंने कसम खाई थी कि हम वकील बन के अब इदारों को कमज़ोर करेंगे। वो 55 हो सकते हैं, 55,000 नहीं हो सकते। तो हम 55,000 एक तरफ होंगे अपने आइन और अदलिया के लिए, और यहाँ से सखर में जाके हम इंशाल्लाह एक बड़ा लाए अमल देंगे। उस लाए अमल में हम हो सकता है कि मुल्क गिर स्ट्राइक्स भी दें,
किसी आम शाहराओं को बंद करें या शारा दस्तूर पर मुकम्मल तौर पर जाकर अपनी पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ ये फैसला करने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को फाइनल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची बार के जॉइंट सेक्रेटरी इमरान अजीज, रुकन मैनेजिंग कमेटी मुजम्मिल कुरैशी, अमजद शबरानी, अशफाक बरेरो भी मौजूद थे। कैमरामैन अहमद के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। ड्रामों की मशहूर जोड़ी मायरा खान और फवाद खान अब बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। मायरा खान और फवाद खान का सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहना था, फिल्म शायकीन को पसंद आएगी। मायरा खान ने नीलोफर के किरदार को यादगार करार दिया। फवाद खान कहते हैं, असल जिंदगी में रोमान भी हो। राहील बेग से की गई गुफ्तगू में फवाद खान और मायरा खान का क्या कहना था, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की आन और हमारे साथ हैं मायरा खान। मायरा खान नज़र आ रही हैं नीलोफर पर। मेगा हिट फिल्म आपकी आई है लव गुरु। लव गुरु के बाद अब नीलोफर, और इसमें आपका मुख्तलिफ जॉनरा है फिल्म का। क्या कहेंगे, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बहुत अच्छा रहा। हर किरदार मुख्तलिफ होता है, हर फिल्म मुख्तलिफ होती है, लेकिन नीलोफर एक ऐसा किरदार है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई थिंक ये वो वाली बात है ना कि जब मैं 60 साल की होंगी और या मैं 70 साल की होंगी, जब भी, तो फिर मैं जब सोचूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किरदार मुझे याद रह जाएंगे। उनमें से खिरद है, फलक है, नीलोफर का है, और भी हैं, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ, ये वो मेरे लिए, मुझे ये नहीं पता कि लोगों को यादगार रहेगा या नहीं, मेरे लिए यादगार तो यादगार रहेंगे। मायरा क्या कहेंगी, इसके लिए आपने कोई शायरी की किताबें पढ़ी? जिस तरह से किरदार है, शायरी की बात हो रही है और खूबसूरत अंदाज में जिस तरह से आपने अंदाज़े बयान किया है शेर अदा करते हुए, तो कोई प्रैक्टिस नहीं, वो नीलोफर नहीं है, वो तो प्रोमो फिल्म्स हैं। तो मुझे शायरी की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अलबत्ता मुझे ये ज़रूर करने की ज़रूरत थी, प्रेप में मैं कुछ नाबीना लड़कियों के साथ बैठी, उनसे बातें की, आई स्टेड इन टच विद देम। उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्में देखी एंड आई एम मिसिंग, मुझे बहुत अभी इस वक्त अपने डायरेक्टर याद आ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं मेरे लिए तो नीलोफर तब भी थी जब मैं वो लिख रहे थे, और अब तो हो ही तुम मेरे लिए। उन्होंने मुझे बहुत सारी फिल्में कहीं देखने को, बहुत सारी चीज़ें बताई, और फिर मैंने बस फील किया और क्या, दैट आई लव देम। मुझे बहुत बहुत प्यार है अपने फैंस से, एंड आई रिस्पेक्ट देम। तो कभी कभी जब मैं पढ़ती हूँ कि कुछ वो कह रहे हैं जो मुझे शायद सुधारना चाहिए, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ, और जब कभी कभी मुझे उनकी बहुत ज़रूरत होती है और वो प्यार देते हैं मुझे और मेरे लिए लड़ते हैं, तो भी मैं उसका बहुत शुक्र करती हूँ। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फवाद खान, जो कि एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं फिल्म नीलोफर में, और फिल्म 28 नवंबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बन रही है। फवाद, क्या कहेंगे, इस वक्त आपकी जो बॉलीवुड मूवी है वो भी बहुत पसंद की जा रही है दुनिया भर में, और उसके बाद अब बॉलीवुड मूवी नीलोफर सिनेमा घरों की ज़ीनत बन रही है। इस फिल्म को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? उम्मीद तो बड़ी है हमारी जो हमने जो मेहनत की है उसका हमें कुछ मुआवजा मिल जाए बट एक हमारी एक नन्ही सी कोशिश है, एक प्यारी सी कोशिश है टू मेक अ फिल्म जो कि थोड़ी सी हटके इस तरह है कि जिस तरह मैं कहता हूँ ना, वो रोमांटिक ड्रामा फिल्म पे जो है कम शायद नज़र आता है। इट इज़ अ फिल्म जो कि आपको लाहौर की पुराने वक्तों की भी याद दिलाती है, और साथ में दो कैरेक्टर्स पे है कि वो किस तरह उनका एक दूसरे की ज़िंदगी पे असर पड़ता है ओवर कोर्स ऑफ 2 months और 3 months। फवाद, असल ज़िंदगी में कितने रोमानवी हैं और कितने रोमांटिक है, और शायरी से दिलचस्पी कितनी है, जिस खूबसूरत अंदाज के साथ आप फिल्म के ट्रेलर में, प्रोमोज में शायरी को, लफ्ज़ों को अदा कर रहे हैं, तो आम जिंदगी में भी इससे उनसियत है, आपको लगाव है? देखिए, रोमांस तो आई थिंक हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। एनीथिंग रोमांटिक जो मेरे सामने आता है, जो मुझे देखने को मिलता है, जो मुझे सुनने को मिलता है, जो मुझे पढ़ने को मिलता है, जो मैंने पहले ना पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, मुझे उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, देखने, पढ़ने और सुनने का शौक़ है, एंड आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम दैट स्टफ। सो मैं फिल्म, म्यूज़िक, लिरिक्स, शायरी, जिस तरह आपने कहा ना कि राइटिंग
और ये शायरी किस तरह जो है उसका आप लोगों से क्या ताल्लुक होता है। हमारा तो ताल्लुक ही ये चीज़ है, इन चीज़ों से है, क्योंकि हमने इमोट करना होता है। लाहौर के उस पुराने दौर की यादें ताज़ा होंगी जो कि हमारी तहजीब और सकाफ़त का हिस्सा रही हैं। कहीं शायरी का अंदाज़ है तो कहीं रोमानवी अंदाज़ है। फवाद खान का कहना है कि ये फिल्म शायकीन को यकीनन मुतासिर करेगी। जी।